जब एक औरत अपनी सबसे हद तक सेक्सी हो जाती है तो वो अनुभव कैसा होता है। ये औरत मर्दों के बीच बैठती है, एक टांग को दूसरी पर चढ़ाती है, फिर एक सिगरेट निकालती है और होंठों के किनारे टिका देती है। ना उसे कुछ बोलना होता है, ना किसी से आग मांगनी पड़ती है। मर्द खुद ब खुद उसके पास आ जाते हैं। वो अपने मूड के हिसाब से सिगरेट जलाती है जिससे आग लेती है। उसी के साथ वो रात बिताती है। मगर वो औरत बेहद खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती से जलन, ईर्ष्या और नफरत इतनी बढ़ जाती है कि उसे बीच सड़क पर खींचकर पीट दिया जाता है। क्यों सिर्फ वही इतनी सुंदर हो सकती है? बीते जमाने में खूबसूरत होना जैसे गुनाह था। इतनी टेढ़ी सोच की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। ना जी, छोटे कस्बे की सबसे हसीन औरत थी। उसका चेहरा भोला और उदास था, खासकर उसकी जुल्फें बेहद लुभावनी। जब भी वो सड़क पर निकलती, मर्द तालियां बजाकर उसकी तारीफ करते। बेशक हर कोई नजी का सम्मान नहीं करता था। अधिकतर मर्द तो उसे घूरते रहते, अजीब नजरों से उसे ऊपर नीचे निहारते। कुछ तो इतने बेहया थे कि सीधे छूने की कोशिश करते। अगर नाजी कर्नल की पत्नी ना होती तो शायद कई लोग जुर्म कर बैठते। मगर यह सुकून ज्यादा दिन नहीं रहा। नाजी का पति युद्ध में शहीद हो गया। पूरा कस्बा शोक सभा में इकट्ठा हुआ, मगर किसी मर्द की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि कुछ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अपना मौका दिख रहा था। एक दिन नाजी वकील के पास मदद के लिए गई। वकील बहुत खुश हुआ और पैसे नहीं लिए, बस इतना चाहा कि रात को नाजी के साथ डांस कर सके। बाद में वही वकील बड़ी फीस मांग बैठा। हंसते हुए बोला, पैसे नहीं हैं तो जिस्म दे दो। नाजी डर गई और ऊपर भागी। वकील ने पीछा किया और कमरे में घुस आया। रात भर सब कुछ हुआ और फिर मर्दों ने अपनी हदें पार करनी शुरू कर दी। सड़क पर उसे छेड़ना आम हो गया। यहां तक कि दुकानदार भी उसे सामान मुफ्त नहीं देते। कहते, रात हमारे साथ बिताओ, तब मिलेगा। जीने के लिए मजबूर होकर नाजी को अपनी पहचान बदलनी पड़ी और मर्दों की चाहत का साधन बन गई। मगर उसकी त्रासदी तो अब शुरू हुई थी।